अब नया पॉइंट है आपके विभाजन सूत्र। हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, पहले क्या था कि दो बिंदु दिए होते थे ग्राफ के, उनके बीच की दूरी हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, और उस दूरी ज्ञात करके हम समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, समांतर त्रिभुज है, ये हम ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर तो थोड़ा अलग पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हुए आएंगे, जैसे एक पॉइंट को हम बोलेंगे x1 और y1, और एक पॉइंट होगा हमारा जिसको हम बोलेंगे x2 और y2। दो पॉइंट आएंगे हमारे, उसमें भी दो पॉइंट थे, यहां पर भी दो पॉइंट ही है। और फर्क क्या है वो बता दे इसमें, तो आप जैसे मान लो ये कोई रेखा दे रखी है, अब ध्यान देना भाई, पहले क्या होता था कि इन दोनों की दूरी ही ज्ञात करते थे कि यहां से यहां तक कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना किलोमीटर है, ये वाला हम ज्ञात करते थे, जो हम इकाई लिखते थे यहाँ पर। तो पहला काम ये था कि इन दोनों की लंबाई कितनी है वो ज्ञात करनी। अब यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है कि यहाँ पर इसको किस रेशो में बांटना है, इस लाइन को ही। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो कि इसके बराबर बराबर हम 5 टुकड़े करते, कितने टुकड़े करते हैं यहाँ पर, 6 कर लो टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े हो गए बराबर। अगर आप मान लो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, तो हमें उस पॉइंट को ज्ञात करना। एग्जाम क्या आएगा, हमारे पास दो बिंदु है, दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा ये वाली, ये बोलेगा दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर जो रेखा बनती है उसको हमें एक अनुपात में बांटना है। मान लो कि ये पूछ ले कि अगर इस रेखा को हम 2:5 में बांट दें, मतलब इधर भाग रहेंगे कितने, 2, और इधर भाग कितने रहेंगे, 5 भाग बांटेंगे। 5 भाग बांटेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसके निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। जैसे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, मान लो ये 1 है, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका मान क्या है, 1 और 7। इसका मान भी ऐसे होगा, 8 और 2 होगा, ऐसा समझ लो। मान लो यहाँ पर आपके 1 है और ये आपका 7 है, और ये आपके मान लो कि 3 है, इधर आपके मान लो 8 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसका मान पाया है आपके 8 और 3, इसका मान आया है आपके 1 और 7, क्योंकि हमेशा पहले मान x का होता है, बाद में मान y का। इधर से 1, इधर से 7, ये 1 7 है, ये 8 3 है, इन दोनों को आपस में मिलाया तो इस भुजा को 2:5 में बांट दिया। अब बांटेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ 2 भाग हुए, यहाँ 5 भाग हुए, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, वही पॉइंट क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर जो पॉइंट ज्ञात करना है, अब जो अनुपात है ना, अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अनुपात को बोलेंगे हम M1 और M2। इसमें क्या है कि कौन सा पॉइंट ज्ञात करना है, कौन सा दिया हुआ है। कभी कभार ये दिए हुए आएंगे और ये अनुपात दिया हुआ आएगा, ये ज्ञात करना है। कभी कभार ये और ये दिया हुआ आएगा, अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा होगा, तो ध्यान देना, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और इसने यहाँ तो अनुपात अलग अलग है, अनुपात 2 और अनुपात 5, अनुपात 3 और अनुपात 4, 7:2, 3:6, अलग अलग अनुपात पूछ लिया। कभी कभार आपसे बिल्कुल बराबर अनुपात, ये और ये भाग बराबर है, उसको हम बोलते हैं 1:1, या इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। ये क्या आएगा, मध्य बिंदु, ये वाला, इसको बोलेंगे मध्य बिंदु है। तो यहां पर भी वही चीज है, बस यहाँ पर अनुपात 2:5 है और यहाँ पर अनुपात कितना है, 1:1 है। दोनों का सूत्र लगभग सेम ही है। अब हमें एक देखो, ध्यान देना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा, इन 4 में से कोई भी एक गायब होगा, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करना है, उसका एक फॉर्मूला है, उसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर आपको केवल x और y ज्ञात करना है, x और y मतलब ये वाला पॉइंट मुझे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला होगा M1 प्लस M2 बटा M1 प्लस, जो यहां लिखा सेम यहां लिखो। अब 1 के पास लिखो 2 और 2 के पास लिखो 1। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, x वाला, शुरुआत करते हैं x से, ये सूत्र केवल x का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 और x1,
2 के साथ 1 लिखो, 1 के साथ 2 लिखो, याद करने तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला y का है। तो पहले हमें क्या लिखना है, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, y2 और y1। सारे पॉइंट हम यहां पर जमाएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और यही सूत्र से आप कोई भी ज्ञात कर सकते हो, ये वाला ज्ञात करो, ये वाला कोई भी पॉइंट, अनुपात, मध्य बिंदु, ये पास, ये ना पास वाले बिंदु, ये सारे ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब यहां पर अनुपात जो है ना, m1 और m2 जो अनुपात है वो कैसा है, अलग अलग है। अगर दोनों बराबर हो जाए, मतलब आपका जो अनुपात है ना वो ऐसा हो जाए जिसको हम बोलते हैं 1:1, अगर अनुपात बराबर हो गया तो उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये जो है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, और हमें ये ज्ञात करना है। तो वो क्या बोलेगा, आपको ज्ञात को करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब अनुपात बराबर है, हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि दोनों तरफ अनुपात बराबर है। मध्य बिंदु मतलब हो गया बिल्कुल सेंटर का वैल्यू, जितना इधर उतना इधर, 4:4 बोलो, 10:10 बोलो, 20:20 बोलो, काटेंगे तो वापस क्या बनेगा, 1:1 ही बनेगा। अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर है और आपको x और y ज्ञात करना है, अनुपात कितना है, 1:1 है, तो जहां पर मैं m1 m2 लिख रहा था वहां में क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 + 1 बटा 1 + 1। यहां पर क्या आएगा, x2 x1, यहां पर भी 1 + 1 बटा 1 + 1, यहां आएगा y2 और y1। अब यहां गुणा कर भी देंगे, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लिखोगे, x2 + x1 बटा 1 और 1, और इसका होगा y2 + y1 बटा 2। तो मध्य बिंदु पूछेगा तो हमें ये लगाना है, और ये वाला आप कहीं भी लगा सकते हो। ये वाला मध्य बिंदु में भी काम में ले सकते हो, और मध्य बिंदु नहीं है तो भी काम में ले सकते हो, लेकिन ये वाला तभी काम आएगा जब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। तो सूत्र आपके मेन सूत्र तो ये है, बस इसमें क्या, अनुपात बराबर करने के लिए मैंने एक एक लिख दिया तो ये ऐसा बन गया। जब भी पूछा ना मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे मध्य बिंदु ज्ञात कर, क्योंकि यहाँ पर अनुपात बराबर हो गया, बराबर होते जोड़ हो जाएगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके, 2 हो जाएगा यहाँ। और ध्यान रखना ये सूत्र केवल x का है। अगर मैं लिखूं, बताओ x का सूत्र क्या है, तो आप क्या लिखोगे, x2 + x1 बटा 2, बस ये x का सूत्र। और ये किसका है, y का। अब यहाँ पर डैश लगा हुआ, मैंने बताया देखो ये पॉइंट मुझे ज्ञात करना है। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 1 और 7 लिखा, यहाँ पर बीच में क्या है, डैश लगा हुआ, मतलब ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमें आगे वाला 1 मिलेगा, और ये वाला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हल करते करते लास्ट में आते दोनों को गुणा भाग कर दो, ये यहाँ पर कोमा लगेगा, ये अलग है पूरा, वो अलग है पूरा, ये पूरा ये वाला है सेम। मतलब इसको हल करते करते जब एंड में आओगे तो आपको ये वाला मिलेगा। तो ये जो है ना, इससे आपको मान लो 1 मिला, इससे आपको 7 मिलेगा। ऐसा नहीं 1 और 7 मिलेगा, आप गुणा कर लो, 1 × 7, 7 उत्तर आ गया। हमें 2 पॉइंट अलग, आप चाहो अगर समझ में नहीं आ रहा अलग अलग भी याद कर सकते हो। x लगाया, ये y लगाया, इसके लिए, इससे केवल x आता है, इससे केवल y आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये x का फॉर्मूला है और वो y का फॉर्मूला है, इसका खास तौर पर ध्यान देना है। और डैश लगा हुआ है, अलग अलग ही मानना है, दोनों सूत्र एक पूरा एक नहीं है, ये x का अलग है और ये y का अलग है। तो हमें तो लास्ट में देखो इसका मान भी ज्ञात करेंगे तो यही आता है, इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2 उत्तर आते हैं। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं, ये और ये जब भी और लिखा हुआ आएगा ना, समझ लो ये लिखा नहीं लिखा हुआ, क्या लिखना, और लिखा, जिसके बीच में क्या लिखा हुआ आता है, और ये वाला नहीं, ये वाला और के बीच में आता है, ये दोनों को पहचानना है। अगर आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा समझ लेना क्वेश्चन में और कहाँ लिखा हुआ, जहां पर और लिखा हुआ है ना, समझ लो एक इधर का एक इधर का। जैसे देखो क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों को जोड़ने वाला, देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इधर का और एक इधर का है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा, उसको इस अनुपात में बांटना है। इसमें बांटने वाले निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़ना।
ये बिंदु और ये बिंदु, एक बिंदु तो दे रखा है 4 और माइनस का 3, मान लो ये बिंदु ए है, और दूसरा बिंदु दे रखा है आपके 8 और 5, ये आपका मान लो बी बिंदु है। ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाला, मैंने जोड़ दिया दोनों को, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब यहां पर एक बिंदु ऐसा है, ये बिंदु ऐसा है जो इसको आंतरिक रूप से 3:1 में बांटता है। आंतरिक मतलब इसके अंदर किस अनुपात बांट रहा है? 3:1 में। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब ये देखो इधर भाग कितना? 3, इधर भाग कितना? 1, तो अनुपात क्या आया? 3:1। ये बिंदु ऐसा है, ये बिंदु ऐसा है जो इधर 3 बांटता है, उधर 1 बांटता है, तो यहां पर कितना अनुपात आ गया? 3:1 आ गया। तो बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। इसने बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इस लाइन को 3:1 में बांटता है। अब यहां पर देखो ध्यान लगाना, ये कहलाता है x1 y1, ये कहलाता है x2 y2, ये कहलाता है m1 m2, और ये कहलाता है x और जो हमें ज्ञात करना। और यहाँ पर x1 y1 जो है फिक्स, बस वो फिक्स हो गए, इसमें चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं इसमें ये मान ले उसमें ये मान लो, ऐसा कुछ नहीं। एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स है। दूरी ज्ञात करने में तो हम नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अनुपात ज्ञात करते समय फिक्स रखना। अब मुझे x और y में से दोनों ही ज्ञात करने हैं। यहाँ पर मैं P बिंदु मान लेता हूँ, ये हो गया P बिंदु के मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहां पर आएगा x2 एंड x1। अब इधर आते हैं, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ आएगा y2 एंड y1। संख्या जमाओ, आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं सीधा ग्राफ बताऊं तो 1 सेकंड में आ जाएगा। ग्राफ बताया, देखो अगर ये ग्राफ होता है ना, देखो ये कितना है, ये कितना है 4। देखो अभी पहले x को बांटो, x पे कितना है 4, के बाद क्या आता है 5 6 7 8। इसको बताओ मुझे किस अनुपात में बांटना। देखो ये 4 है, वो 8 है। अगले वाला पॉइंट 4 में बात कर रहे हैं हम। अनुपात क्या है? 3:1 है। ये रहा 3 और ये रहा 1। बताओ बीच में 7, x नंबर पर कौन आएगा? मेरा एक उत्तर क्या आ गया? अगला बिंदु है, ये तो होगी x1 लाइन, ये कौन सी लाइन होगी? अब लेते हैं y वाले उत्तर। इधर कौन है? माइनस का 3, उधर कौन है 5। अब बीच में तो नंबर लिखो, 2 1 0 1 2 3 4 5। हो गया। अनुपात क्या है? 3:1। तो इधर से 3 है, उधर से 1 है, तो क्या लिखूंगा? देखो 3 1 3 1। बताओ क्या मिला? उत्तर कितना आ गया? 7 3। अब लेकिन अब ये हमें क्या करना है? गुणा भाग करके निकालना है। यही उत्तर आएगा। देखो बताओ अनुपात क्या है? 3:1 है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 + 1 बटा 3 + 1, x2 x1 8 और 4। इधर आएगा 8, इधर आएगा 4। ये जगह चेंज मत करना, उसमें दूरी में तो कर दी तो चलता है, यहाँ चेंज मत करना। यहाँ पर आप वही लिखो 3 + 1 बटा 3 + 1। अब y1 y2 कितना है? ये 5 और -3, यहां लिखेंगे 5 और -3। 8 दिया 4 एकम बटा 4, इधर 5 दिया। पहले गुणा भाग करना है, बाद में जोड़ना है। प्लस माइनस 3 एकम बटा 4। बताओ 24 और 4 कितना होता है? ये होता है 28 बटा 4। इधर 15 में से 3 गए, 12 बटा 4। जब काटोगे तो यही उत्तर आएगा। भाग दो 7 बार, भाग दो 3 बार, तो हमारा उत्तर क्या आया? 7 और 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 में बांटता है। देखो ध्यान है ना, ये बोला इन दोनों को मिलाना है, और यहां पर बीच में और का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब एक पॉइंट क्या है आपका? 1 और 7, इसको हम ए मान लेते हैं।
और जहां पर और का चिन्ह होता है तो एक को इधर लिखते हैं और एक को इधर लिखते हैं। ये है 4 और माइनस का 3, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है इसको और इसको आपस में मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये इसको आपस में मिला लेते हैं। इस लाइन को ये बिंदु 2:3 में बांटता है। किस अनुपात बांटता है, 2:3। 1 2 1 2 3, ये हो गया 5 पूरे, ये 5 हो गए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितना 2 कितना होता है 5। 5 भाग में बांटना तो 4 लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा। जैसे जैसे लकड़ी है ना, 1 बार काटते तो 2 भाग हो जाते हैं, 4 बार भाग तोड़ोगे तो 5 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पर अनुपात क्या है, अनुपात है 2:3। इधर भाग 2 है, इधर भाग कितने, तो ये आ गया अनुपात कितना 2:3। ये कहलाएगा आपका M1 और ये कहलाएगा आपका M2। ये बिंदु ऐसा है जो इस लाइन को 2:3 में बांटता है। तो बताना है कि इस पॉइंट के उत्तर क्या है, हमें ज्ञात करना है। ये बिंदु हमें क्या करना है, ज्ञात करना। आगे वाले क्या कहलाते हैं, M1 X1 और Y1, और ये कहलाता है X2 और Y2। ये XY है और वो भी XY है, ये XY है वो भी XY है। ये पहले लिखा हुआ है तो 1 1, ये बाद में लिखा हुआ है तो 2 2। जो पहले लिखा उसको X1 Y1, ये X2 Y2 हो गए। अब अगर उसने उत्तर निकालना, ऐसे उत्तर निकालना बहुत ईजी है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ये माइनस का 1 है और ये कितना है 4 है, 1 2 क्या है 0 आएगा बीच में, 1 2 3, ये 4 आ गए। अनुपात क्या है 2:3। ये रहा 2 और ये रहा, बताओ मेरा उत्तर क्या आया। अगर मैं दूसरी लाइन कौन सी बताओ, 7 से शुरू होती है -3 में जाती है, लेकिन देखो 7 पहले दे दिया, तो 7 पहले दे दिया, 7 को इधर लिखो और 3 को इधर लिखो। वो उसको उल्टा दे दिया, तो हमको उल्टा देते हैं। 7 के बाद कौन आता है, उल्टा चलना हमें। 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। अब अनुपात क्या है 2:3 है ना, देखो इधर ध्यान देना, 2 3 2 3 उत्तर क्या आया 1 3। ऐसे ज्ञात करना बहुत इजी है। अब देखो हमें ज्ञात करना है XY ज्ञात करना है। किसका XY ज्ञात करना है, P बिंदु का। फॉर्मूला क्या है देखो, M1 + M2 बटा M1 + M2, और यहां पर आएगा X2 and X1। यहां से वो एक ज्ञात होगा और यहां पर M1 + M2, और यहां पर आएगा Y2 Y1। संख्या जमाएंगे तो उत्तर आएगा, देखो ध्यान लगाना। बताओ क्या अनुपात है, 2:3 है ना, हमें लिखना है 2 + 3 बटा 2 + 3। इधर लिखेंगे यहां पर हम 2 + 3 बटा 2 + 3। अब यहां पर देखो X2 X1 कितना बताओ, 4 और -1। यहां लिखेंगे 4 और एक -1, फिर है -3 और 7, -3 और गुणा भाग करो, 4 दूनी 3 एकम 3 माइनस का बटा 5, इधर 3 दूनी 7 बटा 8 में से 3 गया 5 बटा 5, इधर ये प्लस का ये माइनस का है, 21 में 6 घटाओ कितना बचता है 15 बटा 5। भाग देंगे 1, भाग देंगे जाएगा 3। आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, आयोजित हुई है। यहाँ पर एक आयताकार मैदान है, ABCD, ABC ऊपर है, D इधर, टोटली ABCD है टोटली। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनेगी। यहाँ पर देखो कितना मीटर है 1 मीटर, यहाँ पंक्तियां बनेगी अलग अलग, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पंक्तियां बनेगी अलग अलग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए। इधर क्या है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं।
इधर तो है पंक्तियां 1-1 मीटर में, और इधर आपके दे रखी है गमले दे रखे हैं, उधर पंक्तियां इधर गमले। तो पंक्ति को तो हमें मानना है x, पंक्ति क्या हो गई x, मतलब इसमें क्या है, ये लाइन पहले आती है, पहले तो आएगी आपके पंक्ति, और इधर क्या है गमले, मतलब x और y अगर निकाल दिए, x है और ये आपका y है। पंक्ति के अंदर तो है x का मान लिखना है, और गमले जो है वो y की लाइन पर है, इधर ध्यान लगा लो। आगे क्या दिया हुआ है, गमले कितने टोटली 100 गमले, अब वो कहां तक पहुंची ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अभी क्या कह रहे हैं, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत, 2 लड़कियां हैं। देखो ध्यान देना, निहारिका तो है दूसरी पंक्ति में और ये प्रीत है 8वीं पंक्ति में। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें इनके समीकरण जिसको हमें ज्ञात करना है कि एक का नाम क्या है निहारिका, वो कहां पर है, हमें पहले उसका ज्ञात करना पड़ेगा, और दूसरी कौन है प्रीत, इन दोनों को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ध्यान देना भाई, अभी यहां पर एक तो आएगी, पहले आएगी पंक्ति, बाद में कौन आएगा गमला, कैसे। तो यहां पर देखो 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है कौन निहारिका, और कौन सी लाइन में दूसरी पंक्ति में। देखो इसकी पंक्ति कौन सी है दूसरी, और गमले कितने पार किए 1/4 भाग, 100 गमले है ना, 100 का 1/4 भाग इसने पार कर लिया। इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति में है और इसने 25 गमले पार कर लिए। पहले तो देखो सीधा दिया हुआ था, ये सीधा मान दिया हुआ था, ये भी सीधा मान दिया हुआ था। अब यहां पर घुमा फिरा के निकालना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था पंक्ति आएगा x का मान और गमला है आपके y का मान। निहारिका दूसरी लाइन में है और उसने 25 गमले पार कर लिए। गमलों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है 1/4 दूरी क्या कर दी इसने पार कर दी, कितनी 1/4 दूरी, तो गमले कितने 100, 1/4 भाग पार कर लिया। अब बात करते हैं इसकी प्रीत की, देखो ध्यान देना भाई, इसने कितने गमले पार कर लिए 1/5 भाग, और कौन सी पंक्ति में, ये है 8वीं पंक्ति में, और इसने गमलों का 1/5 भाग पार कर लिया। तो पंक्ति कौन सी इसकी 8वीं, गमले कितने पार कर लिए 20। तो अब ये आ गया इसका x1 y1, ये आ गया इसका x2 y2, मतलब ये समझ लो कि ये स्थिति है ना, ये पॉइंट ये यहां पर खड़ी है ना, इस पॉइंट का नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा 2 और 25, क्या नाम है इसका 25, और ये कौन सी लाइन में है 8वीं लाइन में, तो ये क्या है 8 और 20, ये देखो ये 8 है और यहाँ पर इसने 20 गमले पार कर लिए, और ये दूसरी लाइन में है इसने 25 गमले पार कर लिए। तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अभी हमने बस इनका ये कौन सी जगह पर है, हमने ये वाला हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ध्यान देना भाई, इसने बोला है वहां पर एक लाल झंडा गाड़ना है, कहां पर दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात भी करनी है आप। अब यहां पर देखो इनके बीच की दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, और इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा ठीक आधी दूरी पर एक झंडा गाड़ना है, मतलब इनके सेंटर में यहां पर झंडा लगाना है, तो बताना है कि इस पॉइंट का कितना, और देखो दूरी भी याद करनी है। दूरी याद करना तो कहां पर है आपके चैप्टर है ना एक्सरसाइज 7.1 में, ऐसे याद करेंगे। देखो ध्यान दो, अगर आपको दूरी याद करनी है, बताओ फॉर्मूला क्या दूरी याद करने का, -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ये कहां पर है आपके 7.1 में, वो वाला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे। देखो आगे वाले में आगे वाला घटाओ पीछे वाले में पीछे वाला, तो क्या आएगा 8 में से गया कितना 2, और 25 में से गया कितना 20 का होल स्क्वायर, 8 में से 2 गया, और यहां पर 5, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 61, कितना आता है 61, और ये मीटर है तो यहाँ पर क्या आएगा 61 मीटर, वो भी वर्गमूल में। ये तो 7.1 वाला नियम है। अब आते हैं 7.2 में, हम निहारिका यहाँ पर खड़ी है और प्रीत यहाँ पर है। अब ये बोला गया है कि इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर हमें एक झंडा गाड़ना, ठीक बीच में। इसका मतलब क्या हुआ अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ अनुपात बराबर हो गए, तो फिर ठीक बीच में मतलब अभी बताया था ना आपको। इसका मतलब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक
ज्ञात करना है। और अगर आपको x और y ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, x2 प्लस x1 बटा 2 एंड y2 प्लस y1 बटा, बताया था ना आपको, अनुपात अलग अलग हो तो, अनुपात एक जैसा हो तो, अलग अलग है तो ये लगाएंगे और अनुपात बराबर है तो ये लगाएंगे। आगे अब यहां पर देखो इन दोनों लेना है, आगे वाले दो पीछे वाले दो, क्या है 8 और 2 बटा 2 और ये 20 25, 20 प्लस 25 बटा 2। यहाँ याद, ये दूरी याद करने का अलग विधि। 8 और 2 10 बटा 2 और ये कितना है 43 बटा 2। ये क्या आएगा 5 और ये क्या आएगा 22 पॉइंट, मतलब ये जो झंडा है ना कौन सी लाइन पर है, 5वीं लाइन पर है, 5वीं लाइन पर है। ये 25 और ये 20 बीच में कौन आएगा 22.5। तो ये जो झंडा यहाँ पर है ना इसका जो मान है वो हो जाएगा 5 और 22.5। 5 मतलब 5वीं पंक्ति में, 5 मतलब 5 पंक्ति में, और ये 25 20 का जो सेंटर है वो है आपके 22.5। क्योंकि देखो सिंपल ही है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कितना है 25, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कितना है 20 है, इसका सेंटर कौन है 22.5। तो ये वाला जो पॉइंट है इधर से 5वीं पंक्ति, इधर से 22.5 होंगे। बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है ए बी। तो यहां पर देखो ध्यान देना, एक बिंदु है ए, इसका नाम क्या है -2 और +2। एक ये बिंदु है और एक बिंदु ये वाला है 2 और 8। एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड इसका नाम हो जाएगा ए बी बिंदु। ये आ गया ए बी। इसको हमें कितने भागों में बांटना है 4 बराबर भागों में बांटना। और पहले बताया था 4 भागों में बांटना, बीच में 3 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या करते हैं 3 लाइनें खींचते हैं, 1 2 और 3, ये तो बराबर 4 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। हमें ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। हमें P भी ज्ञात करना है, Q भी ज्ञात करना है और R भी ज्ञात करना है। इसने बोला कि 4 बराबर भागों में बांट दो, बांटने वाले सभी बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करना है ज्ञात करना, हमें ये तीनों ही ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान देना, इधर थोड़ा सा इजी है, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखो अगर हम इस बिंदु पर ध्यान दें, पहले Q पर ध्यान दें, Q से देखेंगे तो इधर भी 2 और इधर भी, तो ये क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर P ज्ञात करोगे तो इधर है 1 और इधर है 3, तो 1:3 होगा। इधर से ज्ञात करोगे तो 3:1 होगा। एक उससे भी इजी करना, क्या करें देखो ध्यान देना, एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या दे रखा है A और एक बिंदु क्या दे रखा है B। पहला काम है हमारा, ये जो बीच में बिंदु दे रखा है ना, क्या नाम इसका Q बिंदु ज्ञात कर लें। Q सेंटर में बिल्कुल अनुपात बराबर हो गया। अब यहां पर देखो अनुपात क्या है बराबर है, पहले हम ये वाला ज्ञात कर लेते। अब ये वाला ज्ञात करेंगे तो बताओ, अगर इसके x और y हमें ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला क्या है x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। ये दोनों और ये दोनों, पहले ये दोनों लो, 2 में से 2 गया बटा 2 क्योंकि एक माइनस का है, और ये वाला 8 प्लस 2 बटा 2, ये क्या आया 0 बटा 2 और ये क्या आया 10 बटा 2। ये तो आया 0 और ये कितना आ गया, ये कौन सा बिंदु ज्ञात हो गया Q बिंदु ज्ञात हो गया, मध्य बिंदु ज्ञात हो गया ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करना है। अगर इसको ज्ञात करने के 2 तरीके, एक जगह हो गया 1:3 लेकर, या फिर क्या करो आप A और Q ले लो, A और Q से मध्य बिंदु हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा। देखो ध्यान है, अब हम क्या करना चाहेंगे ना, हमें A लेना है और क्या लेना है Q लेना है। A का मान कितना है -2 और +2 और Q का मान हमने भी ज्ञात किया 0 और 5। और ध्यान है ना P बिंदु इसके बीच में आता, अनुपात बराबर हो गया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे Q और B को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे Q को और B को ले लेंगे। Q का मान 0 5 और B का मान 2 और 8,
इससे ज्ञात करेंगे तो सेंटर बिंदु क्या होगा आर, इससे मध्य बिंदु से ही सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ए और बी से ही ज्ञात किया तो 1:3, आर के लिए भी 3:1 ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों को लिया तो 3:1 आर के लिए, और इसके लिए 1:3 करना पड़ेगा। वो बड़ा वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जल्दी करना, क्या करेंगे हम, ए हमने ज्ञात कर लिया, ए बी दिया हुआ, हमने ये वाला ज्ञात कर लिया। अब हमें इस पर ध्यान देना है, ये और ये दिया हुआ है और पी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना दिमाग लगाओ, देखो बताओ, पहले हम क्या करते हैं, पी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम, आगे वाले में आगे वाला जोड़ो, पीछे वाले में पीछे वाला, तो क्या है 0 में से गया 2/2, और ये पीछे वाले 2 और 5 या 5 और 2 एक ही बात, क्योंकि अनुपात तो है नहीं, M2 तो है नहीं। घटाओ 2/2, इधर 7/2, भाग 2 तो 1, इधर भाग 2 तो 3.5। बोली तो चलता है, नहीं तो ऐसे ले दो। ये वाला क्या है वो ध्यान, आर याद करना। आगे वाले दोनों 0 और 2/2, और ये वाला 8 और 5/2। कितना हो गया देखो, 2/2 और ये 13/2। ये तो आएगा 1 और ये आएगा 6 पॉइंट। कैसे करो, ध्यान ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये कितना है -2, और ये कितना है 2। बताओ बीच में क्या आता है, 0, 1 और 2। देखो यही चाहिए ना, एक यही चाहिए हमें पॉइंट, 3 पॉइंट, वो 3 पॉइंट ही आ रहे हैं, 0, 1 और 2। यहाँ देखो ये रहा 0, ये -1 और ये प्लस का 1। यहाँ थोड़ा अलग आ रहा, ये ले, यहाँ आएगा -1, 0 और ये क्यू का मान 0। देखो ये रहा क्यू का मान 0, फिर ये रहा -1 पी का मान, और ये आप ये इधर वाला, इसके लिए उसके लिए करो थोड़ा पॉइंट में आएगा उत्तर। आप उसके लिए करो थोड़ा पॉइंट में उत्तर आएगा। और बिंदु 4 -1 और -2 -3, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी। उस लाइन को हमें क्या करना है, समत्रिभाजित करना है। कल क्या था 4 भागों में, अब हमें इसको बांटना है 3 भागों में। हमारे पास 2 बिंदु है, एक बिंदु है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु। एक बिंदु कौन सा है आपका, -2 और -3। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा। इसको हमें समान 3 भागों में बांटना है, तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, बीच में 2 लाइन। देखो ये रही एक लाइन और ये दूसरी, हो गए 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। हमें ये बिंदु भी ज्ञात करना है और हमें ये बिंदु भी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं पी बिंदु और इसको मान लेते हैं क्यू बिंदु। अगर आपको ये बिंदु ज्ञात करना है तो अनुपात क्या होना चाहिए, इधर भाग है 1, इधर भाग है 2, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:2। और अगर हमें क्यू बिंदु ज्ञात करना है, इधर आपके 2 है, इधर आपके 1 है, तो इसके लिए क्या आएगा, हमें 2 बार क्वेश्चन हल करना है। जैसे कल हमने किया था क्वेश्चन, कितनी बार हल किया था, 3 बार हल किया था। जब 4 टुकड़े किए थे ना, तो आपने पहले ये मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया, फिर इन दोनों से लेकर ये ज्ञात कर लिया, इन दोनों से लेकर ये ज्ञात कर लिया। अब यहां तो मध्य बिंदु हो ही नहीं रहा है, ये ज्ञात करोगे तो भी 1:2 का अनुपात, और ये ज्ञात करोगे तो भी 2:1 का अनुपात। मतलब अनुपात यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इससे हमें अनुपात अपने मन से बताना है तो कैसे होने वाला है। 3 भागों में बटेगा तो 2:1 और 1:2, ये आपका अनुपात होने वाला है। अब देखो आपको कोई भी ये बिंदु ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, m1 + m2 अपॉन m1 + m2। यहाँ आएगा x2 और यहाँ आएगा x1। वापस लिखना हमें m1 + m2 अपॉन m1 + m2, और ये आने वाला है आपके और y1। अगर हम p ज्ञात करेंगे तो अनुपात होगा 1:2। तो q ज्ञात करेंगे अनुपात क्या होगा, 2:1। ध्यान रखना भाई, अगर आप p बिंदु ज्ञात कर रहे हो तो उसके हिसाब से जो अनुपात है वो होना चाहिए 1:2। और अगर आप q बिंदु ज्ञात कर रहे हो तो अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1। तो q यहां पर है,
तो Q के पहले 2 भाग है और Q के बाद में 1 भाग है, तो अनुपात हो गया 2:1। और P ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर 1 भाग है, इधर 2 भाग है, तो यहां आएगा 1:2। बाकी x1 x2 ये चेंज होने वाला नहीं है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। अब हमें P का x और y क्या करना है, ज्ञात करना है, और फिर हमें Q का भी x y क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहां पर थोड़ा सा इसको बिठा देते हैं, थोड़ा सा x के लिए फिर y के लिए। अब अनुपात क्या बताओ, 1:2 है, ये P याद कर रहा हूं मैं, 1:2 है ना, 1+2/1+2, 1+2/1+, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा रहा हूं। उधर अनुपात अलग है, उधर क्या अनुपात है, 2:1, क्या लिखेंगे, 2+1, 2+1, 2+1, 2+1। अब ये x के लिए बताओ क्या सूत्र है, x2 x1 -2 और 4, यहां पर आएगा -2 और कितना देर का है, 4। यहां पर भी सेम है, -2 और 4, ये चेंज नहीं होगा, बस अनुपात चेंज होगा। अब यहां पर देखो y के लिए क्या है, -3 और -1, ये तो आएगा -3 और ये होगा -1। यहां पर भी सेम, -3 और माइनस का संख्या जमा दिए, गुणा भाग तुम्हें करना, 2 एकम 4 दूनी बटा 3, 2 ने 3, 3 एकम 2 एकम बटा 3, 8 में से 2 गया, 6/3, और ये हो गया कितना, -5/3, भाग 2 बार। अब यहां भाग भी जा रहा था, आप ऐसे ही रहना दो, पॉइंट में निकालना कोई जरूरी नहीं। अब आते हैं इधर, 2 दूनी 4 और 4 एकम बटा 3, इधर देखो कितना है, 6 -1/3, 4 में से 4 गया, 0/3, -7 भाग 2, इधर तो भाग कितनी बार जाएगा, इधर कितनी बार जाएगा। अब तो चेक भी कर सकते हो, देखो पहले मैं x को देखो, x कितना बताओ, 1 है 4 और ये कितना है -2, इसके बीच में क्या क्या आता है बताओ, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता, 0 आता है, और मैं x के लिए ज्ञात कर रहा हूं, ये x वाला ज्ञात कर, आगे वाला पॉइंट देखो, 3 भागों बांटना, बराबर 3 भागों में, देखो 2 बिंदु यहां आ गए, 2 यहां आ गए, ओके, बराबर 3 भाग। तो इधर क्या आया 0, इधर क्या आया 2, ये देखो ये 2 आया, ये 0 आ गया, बराबर भागों में 3 भाग बांटे हमने, 3 भाग हुए। देखो ये 4 से शुरू किया और -2 तक गया। अब ऐसे इनको करेंगे ना, -1 और -3, ये रहा -1 और ये रहा -3, अब इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, पॉइंट में उत्तर आएगा, वो पॉइंट में आ रहा, भिन्न में आ रहा है ये वाला, क्योंकि इसके बीच में 3 भाग हो ही नहीं रहे, भिन्न में करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा इजी हो गया, ये देखो ये पॉइंट में भी नहीं आया, जो पॉइंट में नहीं आया ना, वो आप यहाँ पर ग्राफ से आराम से मालूम कर सकते हैं कि आपका उत्तर राइट है या नहीं। तो भिन्न में आ जाए फिर उसका थोड़ा सा हार्ड रहता है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को हमें कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। देखो एक तो है आपका 2 और एक देर का है -2, इसको हम A मान लेते हैं, और एक बिंदु कौन सा है आपका B बिंदु, और ये है आपका -7 और 4। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को हमें कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। तो लाइन कितनी खींचनी है आपको, 2 लाइन हो गए, 3 भाग, देखो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। ये बिंदु भी हमें ज्ञात करना है और ये बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। अगर आपको P ज्ञात करना है तो अनुपात देना पड़ेगा 1:2, और Q ज्ञात करना क्या लेना पड़ेगा, 2:1। पहले मैंने एक साथ कहा था, अलग अलग करो। देखो अगर आपको P बिंदु ज्ञात करना है तो मुझे कौन सा अनुपात लेना पड़ेगा,
1:2 लेना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला ये है, लगाओ फॉर्मूला, देखो x और y ज्ञात करना है मुझे, किसका, p का x y ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला किसका, x के लिए। y के लिए करना है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आएगा y2 और y1। इस वाले से हम क्या करेंगे, p बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब p बिंदु ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान लगाना, अगर हमें p ज्ञात करना है, ये वाला अनुपात दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसे बोला समत्रिभाजित, 3 भागों में बराबर बराबर बांटना है, तो ये तीसरा भाग है। इधर कितने भाग है, 1 भाग है, इधर कितने भाग है, 2 भाग है, तो अनुपात क्या हो गया, 1:2। यहां पर 1 भाग है, इधर 2 भाग है, तो हमारा अनुपात 1:2 है। ये m1 है और ये m2 है, तो मैं क्या लिखूं यहां पर, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। वापस वही m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अब हमें लेना है x2 x1, वो यहां लिखा हुआ देखो, आगे वाले में आगे वाला 7 और 2, माइनस का 7 और 2, मतलब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2। अब बताओ y2 में कितना है, 4 और माइनस का 2, ये है 4 और ये आएगा माइनस का 2। 7 एकम 2 दूनी बटा 3, इधर 4 एकम 4, 2 दूनी 4 बटा 7 में से 4 गया, 3 बटा 3, 4 में से 4 गया, भाग 2, माइनस का 1 और 0। अब आते हैं हम Q का मान ज्ञात, ये हो गया P का मान। अब सेम वापस से ज्ञात करो, सेम चीज, बस यहां पर क्या होगा, 1 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 1, बाकी पूरा सेम टू कॉपी है। अगर आपको यहां पर ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है, तो क्या करो, सेम है जैसे लिखना है, बस अनुपात को हमें क्या करना है, चेंज करना है। यही मान लो ये वाला ही है, अब ये वाला पूरा पूरा आप यहां पर लिख दो, यही सेम, बस फर्क क्या आएगा, यहां पर आपके क्या नहीं आएगा, P जगह आएगा Q, बस अनुपात चेंज हो जाएगा। जहां पर 1 2 लिखा हुआ है ना, वहां पर हमें क्या लिखना है, 2 1, बाकी सब सेम, बस अनुपात चेंज हुआ है। अनुपात क्या हो गया, 2:1, ये 2 1 आपको लिखना है, बाकी सब सेम है। अनुपात जो चेंज हुआ, क्यू तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, निर्देशांक गुणा करो, 7 दूनी 14 और 2 एकम बटा 3, इधर 4 दूनी 2 एकम बटा 3, 14 में से 2 गए, 12 बटा 3, 8 में से 2 गए, 6 बटा 3, इधर भाग जाएगा माइनस का 4, इधर भाग जाएगा 3 बार, 2 बार। अगर देखो उत्तर आपका भिन्न में नहीं है ना, तो आप आराम से सीधी लाइन बनाकर भी कर सकते, ध्यान देना, सिंपल बताता हूं आप तरीका। जैसे ये लाइन है, मैं केवल पहले एक्स का बता रहा हूं, एक्स का आगे क्या लिखा बताओ, यहां पर है 2 और यहां पर कितना है, अब ध्यान से देखना भाई, 1, फिर क्या आता है 0, -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। हमें इसको बराबर बराबर 3 भागों में बांटना है। तो देखो अगर यहाँ पर गैप तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है, 9 भाग है ना, तो 3 भागों में कैसे बांटेंगे, 3 3 लेकर। देखो ये 3, ये 3 और ये 3, तो बताओ बीच में कौन सा पॉइंट आया, -1, ये रहा -1 और ये रहा माइनस का 4, ये x का आया है। अब ऐसे हम y का ज्ञात करेंगे, तो ये है माइनस का 2 और प्लस का 4। अब ध्यान देना, माइनस का 2 और प्लस का, ये रहा माइनस का 2 और ये रहा प्लस का 4, हाँ प्लस का 4 इधर आएगा, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4। अब यहां पर देखो, यहां से यहां तक देखो, ध्यान लगा, माइनस का 2 है और प्लस का 4 है। अब देखो यहां से यहां तक ध्यान लगाना, कितने भाग, 6 भाग है, यहाँ पे कितने भाग है, तो 2 2 भाग ले लो। देखो
ये 2 भाग, ये 2 भाग, ये 2 भाग, बताओ कौन सा पॉइंट आया? 2 और 0, तो ये 0 रहा, ये 2 रहा। ये उल्टा लिखा हुआ, जैसे उल्टा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो -2 इधर है, 4 उधर है, इसलिए वो उल्टा, यहाँ पर उल्टा हो गया, 2 इधर 0 इधर। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसे सिंपल अनुपात लेकर ज्ञात करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, वैसे ही करना है। बस क्वेश्चन को 2 बार करना है। अनुपात यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, खुद को ही ज्ञात करना है। 1:2 लेना है या 2:1 लेना है, ऐसे आपको करना है। बिंदु ए है और एक बी है, ये यहाँ पर लिखे हुए, और लिखा हुआ ना, और का मतलब हो गया कि एक आएगा इधर -2 और -2, और एक बिंदु और है जो है 2 और -4। इन दोनों को मिलाना है, और इसके बीच में एक पॉइंट है, देखो एपी पॉइंट। पी बिंदु ऐसा है जो इनके बीच में, और एपी यहां पर लिखा हो, एपी यहां पर, मैं यहां पर पी पॉइंट लेता हूं। सवाल में क्या लिखा हो देखो, ध्यान देना। एपी का मान कितना देर का है? 3/7 AB। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस अनुपात ज्ञात करने का या अनुपात देने का तरीका थोड़ा इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, हमें इससे अनुपात बनाना। यहाँ अनुपात दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, और हमें इस P के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात के लिए इसने हिंट दे दिया ऐसा कि ये भुजा जो है ना वो 3/7 है, मतलब पूरा 7, तो 7 में से 3 है। पूरी लाइन कितनी है, 7, 7 में ये कितना है, 3। जैसे आता है नंबर आया एग्जाम में कि मेरे नंबर आया 6 10 में से, इसका मतलब कुल पेपर कितने का था, 10 का। आप ये कितना है, 6, ऐसे लिखेंगे 6/10। ऐसा यहाँ पर 3/7 लिखा हुआ। ये पूरी लाइन देखो, जो नाम उधर है ना, उधर मतलब पूरी लाइन, ये भी देखो ये गुणा में है, कहां जाएगा, तो ये आएगा AP/AB बराबर क्या हो गया, 3/7। मतलब AP में और AB में जो अनुपात है वो कितना है, 3:7। मतलब अगर ये आपकी 3 है तो ये पूरी भुजा कितनी है, 7 है। बताओ ये कितना होगा, घटा कर देख लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, अगर आपको PB ज्ञात करना है तो घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 4। ये पूरी लाइन तो 7 है, ये देखो अनुपात के हिसाब से AP 3 है और AB 7 है, AB 7 है, AP 3 है, तो ये कितनी हो गई, बस वो अनुपात ज्ञात करने के लिए। पहले सवाल में अनुपात सिंपल दिया हुआ था, अब यहाँ पर अनुपात दिया हुआ नहीं तो घुमा फिरा के लिख दिया है, तो हमने बनाया। अब बनाया तो लिखो, ज्ञात करो। हमें x और y ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, तो बार बार लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे ज्ञात करने हैं P का x और y, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या हमने ज्ञात किया, तो 3:4 है, क्या आया, तो यहां लिखेंगे 3+4 बटा 3+4, 3+4 बटा 3+4। अब यहां पर x to x लेना है, ये रहा प्लस का 2 और माइनस का 2, ये तो आएगा प्लस का 2 और ये आएगा माइनस का 2। माइनस का 4 और माइनस का 2, ये है माइनस का 4 और ये है माइनस का 2। काटो, गुणा भाग हल करो, 3 दूनी 4 दूनी 8 बटा इधर 4 दिया 12, 4 दूनी 8 बटा 7, 4 और 3 7, 6 में से 8 गया 2/7, इधर 12 और 8 दोनों ही माइनस के, तो माइनस का 20/7, और ये आ जाएगा इसका उत्तर। बिंदुओं, ये 2 बिंदुओं को, इन 2 बिंदुओं को ये बिंदु किस अनुपात में बांटता है, वो अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात कर। ध्यान देना, हमारे पास 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है, ये दिया हुआ है, और एक बिंदु क्या देगा आपके, बी बिंदु, कितना देर का है, 6 और 8।
इन दोनों को मिलाने वाला रेखा कर, यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इसके बीच में कहीं पर आ रहा है, इसका नाम है -1 और 6, -1 और, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस रेखा को दो भागों में बांटता है। अब वो बोला है कौन सा अनुपात, वो अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर देखो अनुपात फास्ट निकालना बहुत जल्दी, बहुत इजी। देखो ये कितना बताओ, और उधर कितना है 6, 6 के बाद क्या आता है 5 4 3 2 1 0 1 2, यही है। बताओ इधर कौन है -3, बीच में कौन है -1 और इधर कौन है 6। बताओ इधर कितने भाग हुए, इधर कितने भाग हुए 7, अनुपात क्या है आया 2 अनुपात 7। अब ये आप देखो, ये मैंने केवल x से ही निकाल दिया, y की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आप y से भी ज्ञात करते तो यही आता। देखो अगर मैं y से ज्ञात करूं कितना है बताओ, इधर कौन है 10, 10 किसके हैं, 10 आपके साथ माइनस के है, ये वाला भी 8 माइनस का। तो देखो 10 है और 8 है, ध्यान देना। एक तो है आपके 8 किसका है, माइनस का है। अब देखो इधर लिखा हुआ ना, इधर लिखने से मान रहा हूं ये 10 है और माइनस के 8 तक जाना है। तो 10 के बाद क्या आता है, उल्टा करना है क्योंकि माइनस में जाना है, इसलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 और अब ध्यान देना एक पॉइंट तो है 10 और एक पॉइंट कितना है 8 और बीच में कौन आ रहा है 6 आ रहा है। और 6 कहां पर है भाई, ये रहा। अब ध्यान देना इधर कितने पॉइंट है 4, इधर कितने पॉइंट है 14 पॉइंट। अनुपात ये आया। अब 2 में 2 का भाग जा रहा तो अनुपात क्या आएगा 2 अनुपात 7। इसका मतलब है कि आप या तो x वाले से या केवल y वाले से आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो या तो x वाले से या फिर y वाले, किसी एक से भी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। देखो या तो आप x वाले से कर लो या y वाले, दोनों से किसी से भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अगर x वाले ध्यान देना यहाँ पर अनुपात गाइड है, हम क्या मानेंगे m1 अनुपात m2, ये अनुपात है। आप चाहो तो k अनुपात 1 भी मान सकते हो। आप ऐसा लिखोगे माना m1 अनुपात m2 को आप मान लेना k अनुपात 1 मान, क्या मानना k अनुपात 1, ऐसे मान के दिखा सकते, थोड़ा जल्दी आ जाएगा उत्तर। और आप m1 m2 लोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, उसमें थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। इजी है तो आप k अनुपात 1 ले लो। अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो 2 फॉर्मूले हैं, ये सूत्र किसका है x का और ये किसका है y का। केवल x वाले से ही आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो और y वाले से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। जैसा अभी हमने ज्ञात किया था ना, x वाले से सिर्फ फिक्स 2 7 आया था और y वाले से उत्तर डबल आ गया था, फिर बाद में काटना पड़ा हमें। यहाँ पर जैसे करना, देखो मैं केवल x वाले से ज्ञात करता हूँ। फॉर्मूला क्या बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, संख्या जमाओ। ध्यान देना x, देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये x है और ये y है। अब ध्यान से रखना, तो x का मान कितना बताओ -1। अनुपात हमने क्या माना k अनुपात 1 माना, तो k प्लस 1 k प्लस x2 x1 ये और ये 6 और -3, ये आएगा 6 और ये आएगा -3। अब यहाँ कुछ नहीं, भाग में 1 मान लो, फिर से गुणा कर लो। इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा -k, इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा -1। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे भी गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो 6 को गुणा क्या किया, क्या आया और 3 एकम। अब k एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये इधर ले आओ, किधर क्या है -k है और ये प्लस का 6 इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा -6k। इधर क्या दिया हुआ है -3 और देखो ये -1 है, उधर भेज दो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों ही माइनस का है, कितना हो गया -7k और ये कितना है
2, माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा। गुणा है तो k का मान आएगा 2/, अब यहाँ कुछ नहीं है, भाग में कितना मान लो, 1 मान लो, आपको से लिखना है k अनुपात 1। तो k के सामने कौन है, तो 1 के सामने कौन है, तो अनुपात क्या आया, 2:7। एक बिंदु है ये वाला, जो a और b को, देखो यहां पर और लिखा हुआ है, और मतलब इन दोनों को मिलाना है। एक बिंदु ये वाला जो इन दोनों को मिलाने पर किस अनुपात में बांटेगा, वो अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमारे पास एक बिंदु है 6 और 10, और एक बिंदु कौन सा है 3 और -8। इन दोनों को मिलाने वाले को ध्यान, जिसके बीच में और होगा उन्हीं को मिलाएंगे। पहले यही था, अब देखो पहले यहां पर इनके बीच में और था, तो इन दोनों को इधर लिखा और वो बिंदु आगे दे दिया था, तो सवाल घुमा फिरा लिखा है। इसने लिखा है ये बिंदु इन दोनों को एक अनुपात में बांटता है। कौन सा बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु जो है ना इन दोनों को एक अनुपात में बांटता है, तो वो अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो जल्दी अनुपात ज्ञात करना बहुत इजी, देखो सिंपल है। ये कितना बताओ, -6। आगे वाला नंबर लेना है, ये आगे वाला कौन सा है -4, वो आगे वाला कौन सा है 3, बीच में आता है -5। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। अब यहाँ क्या आता बताओ, 3 2 1 0 1 और 2। इधर तो आया आपके 2 नंबर, इधर इधर कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, वही अनुपात आया 2:7। सवाल सेम है क्या, थोड़ा सवाल संख्या अलग अलग है। देखो इसमें हमने किया था x को लेकर, उसमें हम करेंगे y को लेकर। अब यहां पर अनुपात दिया हुआ नहीं है, देखो आपकी इच्छा है तो अनुपात को क्या लिखो, k अनुपात 1 लिख दो। आपकी इच्छा है तो अनुपात को m1 और m2 ही रहने दो, चेंज करो ही मत। देखो हम y से करवाते हैं, मतलब y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला क्या है आपके, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अभी m1 m2 हटाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे रहना तो भी हट जाए उत्तर। देखो उससे थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो y का मान कितना बताओ, ये है y1, ये है y, और ये है y2, बीच में आता है xy। अब बताओ y का मान कितना है 6, y का मान कितना है 6। m1 को ऐसे रहने दो, उसको चेंज करो मत, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो ऐसे रहने दो। अब यहां पर क्या आएगा y2 y1, ये रहा y2 ये रहा y1, -8 और 10। हल करते हैं, देखो इसको इससे गुणा कर दो, 6 को इससे गुणा करोगे क्या आएगा 6m1 प्लस 6m2। इधर क्या आएगा -8m1 और +10m2। अब m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, ध्यान से देखना भाई, ये इधर आएगा तो क्या होगा 6m1 प्लस 8m1, और उधर कौन है 10m2। और देखो ये प्लस का 6 उधर भेज दो, माइनस का 6m2, ये दोनों ही प्लस के, ये आएगा 14m1 और वो आएगा 4m2। अब हमें क्या करना है, तो उनका से लिखना है इस प्रकार से, ये गुणा में तो भाग में, और ये उधर ही है। अब हम इसको भाग में भेजेंगे ऐसे, जैसे है ना ये m2 इधर आया तो संख्या एक तरफ भेजना है, ये गुणा में कहा जाएगा भाग में। दोनों में भाग से जा रहा है, बताओ 2 का भाग जा रहा है तो क्या आएगा 2/7। अब हमें अनुपात लेना है m1 अनुपात m2, इसके सामने लिखा हुआ है 2, इसके सामने लिखा हुआ है 7, तो अनुपात क्या आएगा 2/7। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को x अक्ष एक अनुपात में विभाजित करता है। वो अनुपात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, और साथ में हमें x का मान क्या करना है। पहले क्या था इस वाले क्वेश्चन में, सेम पहले था इन दोनों को ये बिंदु 2 भागों में बांटता है, वो अनुपात हम ज्ञात करते थे। अब इसमें क्या है आपके कि इन दोनों को x अक्ष क्या करता है 2 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ग्राफ है, इधर ध्यान लगाना भाई,
ये आपका ग्राफ, एक बिंदु है ए जो है 1 और -5, तो ये रहा प्लस का 1 और ये यहाँ आता है आपके माइनस का 5, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं 1 और -5। एक पॉइंट है -4 और +5, तो ये रहा आपके -4 और ये रहा आपके 4 हो गया, ये वाला -4 हो गया +5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आता है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम है -4 और 5। अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे ऐसे, अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाते हो, मिलाने पर क्या होगा कि ये दोनों, इसको तो बीच में एक लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, क्या बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाने पर एक्स अक्ष क्या करता है, इसके 2 भाग कर देता है। एक्स अक्ष जा रहा है इधर से, अगर वाई एक्स बोलता है ना तो हम इस पर ध्यान देते कि ये इसको बांट रहा है इस और इस अनुपात में। देखो अगर वाई एक्स की बात करता है तो हम लिखते हैं यहाँ अनुपात ज्यादा और यहाँ अनुपात कम है, लेकिन यहाँ पर आपके एक्स अक्ष क्या कर रहा है, ये और ये ऐसे 2 भागों में बांट, वो से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये और ये बराबर ही लग रहा है, मतलब अनुपात क्या है, 1:1 ही दिख रहा है। अब पता नहीं 4:5 भी हो सकता है, या 6:5 भी हो सकता है, या 11:10 भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। तो हमें इन दोनों पॉइंटों को, ये जो लाइन है 2 भागों में बांट रही है, अब वो बताना है कि यहाँ पर कौन से अनुपात में बांट रही है, और साथ में ये भी बोला कि जहां पर दोनों मिल रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक क्या है। ये जो पॉइंट है ना, ये -1 0 है या -2 0 है, क्या है, हमें ये भी बताना है, हमें इसके निर्देशांक भी बताने हैं और साथ में अनुपात भी बताना है। देखो सेम पहले और क्वेश्चन की तरह ही है, पहले क्या था, इन दोनों को ये बिंदु काट रहा था, इन दोनों के बीच में ये बिंदु आ रहा था। अब यहाँ पर इन दोनों बीच में एक हमारा ए है, ए का मान है 1 और -5, और एक बिंदु क्या है आपके बी है जो दिया हुआ है -4 और 5। जब इन दोनों को मिलाते हैं, जब ए और बी को मिलाते हैं, एक्चुअल में ऐसा मतलब एक्चुअल में तो ऐसा दिखता है, जब इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, कहाँ आता है, एक्स अक्ष पर आता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है बीच में, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स अक्ष आ रहा है। शुरुआत में बताया था कि एक्स अक्ष पर आने वाला बिंदु होता है x0 और y अक्ष पर आने वाला बोलते हैं 0y। तो यहाँ पर x अक्ष पर आने वाला है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम x0, मतलब y का मान तो 0 होगा, x का मान तो हो सकता है, जैसे यहाँ पर है, मान लो ये -1 0 है, ये -2 0 है, ये -3 0 है, ये प्लस का 1 0 है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु आता है तभी आएगा, जैसे ये वाला बिंदु है, इसको बोलेंगे 1 0, इसको बोलेंगे -1 0, इसको बोलेंगे -2 0, मतलब y का मान 0 होगा और x का मान कुछ ना कुछ होगा। अब हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है, अनुपात भी ज्ञात करना है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो पहले अनुपात ज्ञात होगा, फिर x का मान भी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब देखो अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, जिसमें जिसके तीनों मान होंगे वही ज्ञात होगा। जैसे x पर ज्ञात करो, देखो x1 आपके पास है, x1 भी है और y1 भी है, x2 भी है और y2 भी है। अब यहां पर ध्यान दो, x का मान तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन y का मान क्या है, इसका मतलब y के तीनों मान हमारे पास है। अगर y के तीनों मान हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, y से अनुपात ज्ञात करेंगे। देखो अनुपात में ऐसे ज्ञात कर, देखो एक -5 है, बीच में कौन है 0, और उधर कौन है 10/5, यहाँ पर भी 5 का गैप, यहाँ पर भी, इसका मतलब अनुपात क्या है, बराबर अनुपात आएगा, और बराबर ही आएगा। देखो यहां लिखेंगे, पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, माना अनुपात, माना अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, k अनुपात 1। आपकी इच्छा है तो k अनुपात 1 मानो, और आपकी इच्छा है तो m1 m2 से ही कर दो। ये रहा देखो ऐसे, m1 m2 को हम k अनुपात 1 भी मान सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो 1 अनुपात नहीं मानना है तो आप सिंपल m1 m2 से भी कर सकते हैं। अनुपात ज्ञात करने के लिए या तो लगाओ केवल y का फॉर्मूला, या लगाओ केवल x का फॉर्मूला। यहां पर हमारे पास सारे पॉइंट थे, तो आप x से भी ज्ञात कर सकते थे और y से भी, क्योंकि सारे पॉइंट दे रखे ना, x से भी ज्ञात कर सकते थे, y से भी ज्ञात कर सकते थे।
लेकिन जब भी वो एक्स एक्स बोलेगा, वाई एक्स बोलेगा, तो हमें यहाँ पर एक्स एक्स बोला तो एक्स जीरो लेना है, और वाई एक्स बोले तो जीरो वाई लेना है। अब एक्स एक्स लिया तो एक्स जीरो लिखा, इससे क्या हुआ कि हमें वाई के तीनों मान दिख रहे हैं। वाई का यहाँ पर भी मान दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अनुपात तभी ज्ञात होता है जब तीनों मान दिख रहे हो। अब तीनों मान केवल वाई के ही दिख रहे हैं, तो हम केवल वाई वाला फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ, वाई वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये अनुपात वाला सवाल है, 4 टाइप के सवाल। एक x से ज्ञात कर लो, एक y से ज्ञात कर लो, एक x x वाला है, एक y x वाला है। चारों को 60 में करोगे ना, जैसे रजिस्टर है आपका, अब ये मान लो यही आपका रजिस्टर है। अब चारों क्वेश्चनों को आप ऐसे करोगे ना, 4 टाइप के, कि मैंने एक बार x से अनुपात ज्ञात किया, मैंने एक बार y से अनुपात ज्ञात कर लिया, जिसमें सारी संख्याएं दे रखी है, और एक मैंने x अक्ष पर अनुपात ज्ञात किया और मैंने एक y अक्ष पर ज्ञात किया। तो चारों को साथ में देखोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। इसीलिए लगातार क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा एक जैसे क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना तो वो पॉइंट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मुझे आज 4 क्वेश्चन मिलाने, चारों यही मिला लिए, अनुपात कंप्लीट। अनुपात का सवाल पक्का आता है एग्जाम में, वो भी 3 या 4 नंबर का, तो सीखना है आपको। अब देखो y के सारे मान दे रखे हैं, इसीलिए हम y का मान लेकर हम अनुपात ज्ञात करेंगे। बताओ y का मान कितना है, 0। अनुपात मैंने क्या मान रखा है, k अनुपात 1। क्या रहेगा, k अनुपात 1 है, ये हो जाएगा आपके k प्लस 1। y2 y1 5 और -5, ये रहा 5 और ये रहा -5। अब यहाँ पर आपके भाग में कुछ नहीं, क्या मानेंगे, 1 मानना है भाग में, तो अच्छा गुणा करेंगे। देखो 5 एकम प्लस माइनस -5 एकम 5, 0 को गुणा किया इनसे, 0 ही आएगा। 0 गुणा करते हैं तो 0 आता है, यहाँ गुणा किया मैंने, वो ये नंबर आ गए। अब इस 1 से गुणा करी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 से जब भी गुणा बोले ना तो इन्हीं को यहाँ सॉल्व कर दो, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस 5 को उधर भेज दो, 5 के बराबर 5 गुणा तो k का मान आएगा 5/5 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। हमारा अनुपात ये है कि आप तो यहाँ भाग में 1 मान सकते हो। हमारा अनुपात क्या है, k अनुपात 1 है, और k का मान कितना आया, 1। k का मान कितना आया, तो k की जगह मैंने 1 लिख दिया। अनुपात क्या हो गया आपके बराबर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अनुपात बराबर है, x का मान ज्ञात है, मतलब पहला सवाल कैसा था वैसा करना है। x का मान ज्ञात करना, बताओ फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बटा, ये क्यों लगाया, क्योंकि अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर नहीं होता तो हम ये वाला लगाते, बस यहाँ पर x लगा देते, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 लगाते। अगर अनुपात अलग अलग होता तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते, x2 x1 लगाकर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये वाला तभी लगता है जब अनुपात क्या हो, बराबर हो। अभी जब हम y(x) वाला कराएंगे ना, वहां पर अनुपात अलग अलग आएगा, तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बताओ x2 x में कितना है, -4 और 1, -4 और 1/2, बताओ कितना है, -3/2, बताओ कितना आया, -1.5। तो मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, और ये कहां से जा रहा है, 1 और 2 के बीच से निकल। मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, ये सीधा ही निकलेगा। हाँ ग्राफ होता, अगर आपको होता फटाफट निकालना, स्पीड में निकालना, ग्राफ रखो, सीधे ग्राफ में पॉइंट जमाए, उनको मिलाओ, सीधा उत्तर जाएगा 1.5 तक कट होकर जा रहा है। बताओ वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये है x0। तो x का मान क्या आया, और 0 का मतलब ये जो लाइन जा रही है वो यहाँ पर है, और इस बिंदु का मान जो है वो ये है, -1.5 और 0। बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। देखो ध्यान देना, ये आपका ग्राफ है। एक बिंदु कौन सा है, +5 -6, ये रहा +5 और ये रहा -6, और ये पॉइंट है आपका कौन सा,
प्लस का 5 और माइनस का 6। एक बिंदु और है, माइनस का 1 माइनस का 4, ये रहा माइनस का 1 और ये रहा माइनस का 4। कहां पर आ, ये रहा, हाँ ये वाला, कहीं पर भी हो ये वाला पॉइंट मानो। ये कितना है, माइनस का 1 और माइनस का। अब अगर इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा कि ये रेखा इसको दो भागों में, वाई एक्स के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा वाई एक्स है और वाई एक्स क्या कर रहा है, इस भुजा को दो भागों में बांट रहा है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा अनुपात बनता है और साथ में यहाँ पर बताना है कि ये बिंदु कौन सा, ये भी बताना है। पहले हमें अनुपात बताओ, तो अनुपात बराबर दिख नहीं रहा है। अनुपात आएगा 1:3 या 2:4 या 2:5, कुछ ना कुछ तो आपके आएगा, वो हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हो, ध्यान लगाओ। हमारे पास एक बिंदु है 5 और माइनस का 6, इसको हम बोलते हैं ए बिंदु। एक बिंदु है हमारे पास बी जो है ये वाला। इन दोनों को जब मैंने मिलाया, इन दोनों जब मैंने मिलाया तो इसमें से वाई एक्स बीच में से जा रहा है, तो वाई एक्स क्या कर रहा है, इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है। वो वाई एक्स यहां पर है, ये लाइन, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये वाई एक्स है जो क्या कर रहा है, इसको दो भागों में बांट रहा है। एक्स एक्स होता है तो हम लिखते हैं x0, जब वाई एक्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, 0y। ये लाइन, ये जो बिंदु है इसको, ये जैसे मान लो ये वाला, इसको बोलते हैं 0 - 1। ये क्या होता है, 0 - 2, 0 - 3, 0 - 4, ऐसे आता है। मतलब x का मान तो 0 होता है, पीछे y का मान आता रहता है, तो y का मान यहां पर। अब हमें यहां पर दो चीजें पूछ गई है, एक तो किस अनुपात में, तो हमें अनुपात याद करना है और फिर वो बिंदु भी याद करना है। अब पहले क्या था आपके पहले वाले क्वेश्चन में, x का मान नहीं दिया हुआ था, y का मान 0 हो गया था, तो x अक्ष के कारण, तो हमने y से हल किया। इस बार क्या है, x का मान दे रखा है, आपके पास x1 भी है, आपके पास x2 भी है और आपके पास x भी है। आपके पास y1 है, y2 है, लेकिन y नहीं है, तो जो नहीं है तो उससे अनुपात भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें अनुपात याद करना है। अनुपात याद करने के लिए हमें पहले तो लिखो माना अनुपात। अनुपात को हमने क्या मान लिया, के अनुपात 1 मान लिया। ये जो 4 क्वेश्चन लगातार भी करवाए, चारों क्वेश्चन एक ही कॉपी पर लगातार करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब के अनुपात 1 हमने अपनी तरफ से मान लिया कि अनुपात है। अब यहाँ पर x के सारे मान दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, संख्या जमाओ। x का मान कितना बताओ, 0। अनुपात कितना है, k + 1 k + 1, x2 x1 ये और ये, माइनस का 1 और कितना है 5। यहां कुछ नहीं, कितना मान, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो कट गया, 0 हो गया। अब ये लेते हैं माइनस का के आ रहा और ये 5 एकम। अब जब 0 गुणा करेंगे इससे क्या आएगा, 0। इस 5 को इधर भेज दो, बताओ क्या आएगा, -5 ये आएगा। इसको इधर भेज दिया, माइनस माइनस, तो के का मान क्या है, के का मान आ गया आपके 5। हमारा अनुपात ये है, के अनुपात 1 है। अब के अनुपात 1 है और के का मान कितना है, अनुपात क्या हो गया, मतलब इधर 1 है इधर 5 है। अब बोलोगे सर इधर तो कम है इधर ज्यादा है, आपको उल्टा कैसे लिख दिया, अनुपात ऐसा आना चाहिए था, 1:5 आना चाहिए था। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर 5 - 6 इधर लिखा हुआ है, इसमें इधर लिखा हुआ था या उल्टा लिखा हुआ, देखो मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा हुआ। वो ग्राफ में दिखेगा आपको कौन सा पॉइंट कहां पर है। अगर आप यहाँ पर तुलना करोगे ना, ये आपके 5 है और ये आपका 1 भाग है। अगर आप, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ ना मैंने, ये क्योंकि सवाल में तो यही लिखा हुआ है पहले, लेकिन ग्राफ बनाओगे तो वो इधर दिखेगा आप। तो अनुपात हो गया 5:1। जब आप ग्राफ में जाओगे तो आपको दिखेगा 1:5, जबकि एक्चुअल में कितना है आपके 5:1 है क्वेश्चन के हिसाब से। अब
पहले क्या था, अनुपात आया था बराबर बराबर, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमने x को ज्ञात कर लिया। अब इस बार देखो आपको, इस बार हमें y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x तो हमारे पास है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। अनुपात जब बराबर होता है वो तो लगाते हैं, बराबर नहीं है तो यही लगाएंगे, ये वाला ही। बताओ y का मान याद करना है, फॉर्मूला क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ अनुपात बराबर नहीं है तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। लगाओ देखो, इधर ध्यान लगाओ, अनुपात हमने ज्ञात कर रखा है, बताओ क्या अनुपात है, 5:1। तो हम लिखेंगे 5 + 1 बटा 5 + 1, y2 y1, ये रहा y2 ये रहा y1, माइनस का 4 और माइनस का, ये माइनस का 4 ये माइनस का 6, माइनस का 5 और 20 और माइनस का ही 6 बटा 6। अब ये कितना आने वाला था, माइनस का 26 बटा 6। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 13 बार, इधर जा रहा है 3 बार। अगर हम उत्तर निकालेंगे वो बिंदु ज्ञात करेंगे, बिंदु तो हमारा ये वाला है, आगे आएगा 0, पीछे आएगा y का मान, आगे तो आएगा 0, पीछे आएगा y का मान 13/3, मतलब 4 से थोड़ा बड़ा, ये ना 4 तो यहीं आ गए, तो आज थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से 4 और 5 के बीच में निकल रहा है यहाँ पर बहुत, ये पॉइंट कौन सा भिन्न में आ रहा है, लगभग 4.111 ऐसा कुछ आ, भाग दोगे तो ही आएगा 4.33, यहां से निकल रहा है लाइन, भिन्न में आता है तो प्रूव करना बहुत भारी काम होता है। इस ग्राफ भी बनाओगे तो भी आपको थोड़ा सा आगे दिखेगा, ये जो है ना लाइन 4 और 5 के बीच से होकर जा रही है, वो फिक्स पॉइंट बताना, फिक्स पॉइंट तो हम ऐसे भिन्न करके निकालेंगे। माइनस का 13/3, एक बिंदु ए है, निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ए के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी क्या है, एक वर्त का व्यास है, हम क्या लेते हैं यहाँ पर, एक वर्त लेते हैं, और ये क्या है, वर्त का व्यास है, तो हम लेते हैं यहाँ पर एक वर्त, ये वृत्त है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे मिला देते हैं, ये है वर्त का केंद्र और ये पूरा जो है वो वर्त का क्या है, व्यास, ये त्रिज्या पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ घुमा फिरा कर, मतलब अनुपात बराबर नहीं देकर आपसे कुछ अलग ही पूछ रहा है तो क्या ध्यान देना भाई। ए बी वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का व्यास है, ए का मान तो ज्ञात करना है, मतलब यहां वाले पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर गाइब है, x1 भी गाइब है और y1 भी, लेकिन ये वाला बी बिंदु दिया हुआ है। केंद्र कितना, केंद्र दे रखा है आपके 2 और माइनस का 3, और बी का मान कितना है, 1 और 4। बताओ ए का मान क्या होगा, ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ पर ये वाला ज्ञात करना है। अब देखो थोड़ा सिंपल ध्यान लगाओ, ये है केंद्र और ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं, और त्रिज्या हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर, ये और ये आपस में बराबर होती है। अगर आप यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे ना, अनुपात क्या कहलाएगा आपके, बराबर, या कह सकते हैं कि जो केंद्र जो है ना वो क्या होता है, व्यास के मध्य में, व्यास के मध्य में स्थित है। इसका मतलब अनुपात क्या हो गया भाई, आपके बराबर हो गए। अब इस सवाल में देखो थोड़ा सा ध्यान देना, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही मान लो, ये और इस पर ध्यान देना है, गोले को भूल जाओ एक बार के लिए। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये दिया हुआ ये और ये, गोला भूल जाओ एक बार। गोला इसने इसलिए दिया, अनुपात नहीं दिया, और अनुपात आप खुद को माइंड लगाना है कि ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती है, तो अनुपात भी क्या हो गया, बराबर। तो अब आप बस ये अनुपात बराबर दे रखा है, 1:1, बस इस लाइन पर ही ध्यान देना। हमें x1 y1 गाइब है, x2 ये दे रखा, सब कुछ देखो ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे, x2 y2, और तो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x और y बोलते। अब जब अनुपात बराबर होता है, बराबर अनुपात मैंने बताया था आपको, देखो जब आपको x याद करना हो
ये लगाएंगे। y ज्ञात करना हो तो y2 प्लस y1 बटा 2, क्योंकि जब अनुपात बराबर हो तो अनुपात क्या हो, बराबर हो तो वो लगा दो। ध्यान देना, अगर अनुपात बराबर है, x याद करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 बटा, और जब y ज्ञात करना हो तो y2 प्लस y1 बटा 2। एक से x1 ज्ञात होगा, एक से y1 ज्ञात होगा। देखो संख्या जमाओ, पहले हम x को देखेंगे, ये आगे वाला, ये आगे वाला और ये आगे वाला। तो x का मान कितना है, x का मान है 2। x2 x1 ये एक है और ये गायब है, ये एक है और ये x1 है, बटा इससे गुणा करेंगे हल हो जाएगा। इसको इधर गुणा करो एक से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। इधर दो दूनी प्लस का उधर भेज दो, x1 का मान आएगा 4 में से 1 गया तो कितना आया 3। ये x1 आ गया कितना आपके 3। अब y1 ज्ञात करना है, बताओ y का मान कितना है, y का मान -3, y2 y1 4 और y1 4 और बटा 2 इससे गुणा कर लो। ये कितना आया 4 प्लस y1 और ये कितना आया -6, इसको उधर भेज दो। y1 का मान आएगा -6, उधर भेज दो। y1 का मान कितना है, तो हमारा जो उत्तर है इसका मान, a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। a के मान में क्या आएगा x1 और y1, x1 कितना है और y1 कितना है। आप बनाते तो बहुत फटाफट आ जाता, कैसे देखो ध्यान दो, ये लाइन है। अब पहले हम x पर ध्यान देते, ओनली x पर। तो ये तो हमारा नंबर गायब है, ये नंबर 2 और ये नंबर यही दिया हुआ, ये 2 है, ये 1 है और ये आपका x1 है। अब यहां पर तो ध्यान देना, इधर सिंपल सा है कि ये जैसे यहां से यहां में कितना अंतर, 1 का अंतर है, उधर 1 कम हो रहा है तो इधर 1 बढ़ेगा, तो अनुपात बराबर है ना, अंतर बराबर है। अगर इधर हम 1 कम कर रहे हैं, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये रहा देखो 3 आ गया। अब देखो वापस बताते हैं, y का मान देखो, y को देखो, ये कितना है y1 और ये कितना है और ये कितना है 4। अगर एक तरफ घटेगा तो एक तरफ जुड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में है, ये सेंटर में है ना, तो यहां से यहां कैसे आए, यहां से यहां जाने के लिए हमें 7 जोड़ना पड़े, 7 प्लस का 3 माइनस का, तो कितना बन जाएगा, उधर से उधर जाने के लिए हमें 7 जोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या नंबर आएंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, इतने नंबर आए, उतने ही नंबर आपके इधर आएंगे। तो उधर 7 जोड़े, इधर 7 घटाओ, दोनों ही माइनस के, कितना हो जाएगा, तो ये आगे आपके a का मान 3 और माइनस का 10। बस ये चित्र इसलिए दिया, इसने वर्त इसलिए दिया ताकि अनुपात नहीं दिया, अपना दिमाग लगाओ कि अनुपात कितना है, उसके लिए इसने वर्त दे दिया, ताकि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यदि बिंदु a, b, c और d समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में लगातार है, चारों एबीसीडी दे रखे हैं और लगातार दे रखे हैं, तो बताओ p का मान क्या होगा। तो पहले हम बनाते हैं यहां पर एक समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। a का मान है a, b, c और d, और यहां लिखा हुआ है इसी क्रम में, मतलब क्रम लगातार चलाना है आप। कितना बताओ, ये कितना है 6 और 1, ये कितना है 8 और 2, और ये कितना है 9 और 4, और ये कितना है p और 3। तो बताओ p का मान क्या होगा, p का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। बहुत इजी है, अगर फटाफट करना है स्पीड में तो ध्यान देना। इधर आगे वाले की जोड़ कितनी है,
15, 9 और 6। अगर इनकी जोड़ 9 और 6 15 है तो इनकी जोड़ भी 8 और कितना 7, 8 7 15। अब यहां देखो चेक करो, देखो y का मान देखो, अगर इन दोनों की जोड़ 5 हो रही है तो इन दोनों की जोड़ भी कितनी होगी, ये देखो 5 मैच हो रही है, ये दोनों भी 5, ये दोनों भी, तो ये दोनों 15, तो ये दोनों भी 15 हो रहा है, तो इसका मतलब p का मान कितना हो गया 7। अब ये तो हो गया, फटाफट निकालना हो, एक फटाफट काम आता नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक बताया तो। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये है ई बिंदु, ये क्या है, नियम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ई जो है इसका भी मध्य बिंदु है और ई जो है वो इसका भी मध्य बिंदु है, तो ये सबके लिए यहां पर आपके एक्स है और ये वाई है। ये वाला हमें इधर से ज्ञात करना है और इधर से भी ज्ञात करना। अब ध्यान से देखना भाई, इधर क्या लिखोगे, विकर्ण जो है, किसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को या जगह आप क्या लिख सकते हो, परस्पर भी लिख सकते हो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब है कि ई जो है वो एसी का भी मध्य बिंदु है और वो बीडी का भी मध्य बिंदु है। क्या लिखोगे, ई जो है ई एसी एवं बीडी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो आपको अगर x ज्ञात करना है, आप x इधर से ज्ञात करो तो इधर से ज्ञात, उत्तर तो वही आएगा। अभी हम मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं किसी का भी, तो देखो एक बार इधर से ज्ञात करो तो इधर से ज्ञात, उत्तर आपके सेम ही आने वाला है। अगर आपको e का x ज्ञात करना है तो x ज्ञात का फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बटा 2। अगर आपने इधर से ज्ञात किया तो भी x ही आएगा और इधर से ज्ञात किया तो भी, क्योंकि ये मध्य बिंदु हो गया दोनों का। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु की x, देखो ये लाइन जो लाइन है ऐसे, इधर वाला पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट है, ये वाला ज्ञात करना है। इस लाइन को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये ले लिया, ये सी ले लिया, तो यहाँ से ये अगर ज्ञात करना है आपको, ये x ज्ञात करना, क्या करेंगे, इन दोनों जोड़ कर आधा करेंगे। तो हम देखो हमें 2 बार ज्ञात करना, देखो आप अगर AC से ज्ञात करोगे तो भी उत्तर वही आएगा जो उत्तर आपके BD से आएगा। ये वाला बिंदु आप इधर से भी ज्ञात कर सकते हो और आप इधर से भी ज्ञात कर सकते हो। तो मैं पहले AC से ज्ञात करता हूं, देखो ध्यान, x ज्ञात कर रहा हूं, AC से ज्ञात कर रहा हूं, इधर से ज्ञात करता हूं, इधर से क्या कर बताओ, 9 से कितना होता है, ये इसको लगाओ, ये वाला 9 प्लस 6 बटा 2। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ई मिल जाएगा, अगर मैं इधर से करूंगा तो वही उत्तर आएगा। अगर मैं इधर से सॉल्व करूंगा 8 प्लस पी बटा 2, उत्तर वही आएगा। मुझे यही ज्ञात करना है, ये बिंदु इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं और ये बिंदु इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी अनुपात बराबर है, इधर भी अनुपात बराबर है। अब देखो कटे जो काट, देखो 2 से 2 कट गया तो 9 से कितना हो गया 15 और ये हो गया 8 प्लस पी, इधर भेज दो तो पी का मान आएगा 15 में से 8 गया, कितना आएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। यदि बिंदु, जो हमारे पास 4 बिंदु है और ये चारों बिंदु एक ही क्रम में है और ये चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो बताओ x और y का मान क्या होगा। देखो ध्यान देना भाई, हम पहले बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर वो समझ नहीं आया ये बार वापस देख लो एक बार। 4 शीर्ष है, चारों का नाम क्या है, A B C D। एक का मान है 1 और 2, इसका मान है 4 और y, इसका मान है x और 6 और इसका मान है 3 और 5। अगर निकाल कैसे निकाल बताया हुआ, इन आगे वालों की जोड़ कितनी हो रही बताओ, तो इन आगे वालों की जोड़ भी कितनी होगी, 7 में से 1 यहां पर, वो कितना है, x का मान कितना है 6। अब दूसरा देखो y का मान, अगर यहां पर y का मान कितना हो रहा है 8, इधर भी क्या होगा 8 में से वो कितना, तो ये कितना
y का मान कितना आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें इसको भी मिलाओ और हम इसको भी मिलाएंगे। इससे क्या होगा, विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु AC का भी है और ये मध्य बिंदु BD का भी है। तो एक बार तो क्या करना, देखो ध्यान देना, हमारे पास दो रेखाएं अलग अलग, एक तो है AC और एक क्या दे रखी है BD। आपको क्या लिखना है कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण क्या हो रहे हैं, परस्पर समद्विभाजित, परस्पर हो रहे हैं समद्विभाजित, जिसका मतलब हो गया अनुपात क्या है, बराबर। इसका मतलब हो गया कि अनुपात जो है वो क्या है, 1:1। जब अनुपात बराबर हो जाते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, x2 + x1 बटा 2 और y2 + y1 बटा। एक बार हम याद करेंगे x के लिए, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले में केवल एक ही मान याद करना था और वो भी आगे वाला मान याद करना था। तो आगे वाला कौन है, x, तो हमने x के लिए किया। अब यहाँ पर आपके x वाला भी गायब है और y वाला भी गायब है, तो हमें दो बार करना पड़ेगा सवाल में। देखो एक में लगाएंगे x का फॉर्मूला और एक में लगाएंगे हम y वाला फॉर्मूला। अब ध्यान देना, इधर एक बार तो हमें देखो ध्यान देना, यहाँ पर इधर से भी मध्य बिंदु ज्ञात करना, इधर से भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते थे x और y, अब यहाँ पर क्या डबल डबल है, x y दो हो गया, वो x1 ये अलग अलग है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका, वो इस प्रकार से काम करना वो उधर वाला। अब ध्यान देना भाई, एक बार हम ज्ञात करेंगे AC से और एक बार हम ज्ञात करेंगे BD से, जैसा हमने यहां पर किया था ना, एक बार AC से ज्ञात किया, एक बार BD से ज्ञात किया। अब पहले ज्ञात करते हैं x का मान, मैंने x का मान ज्ञात करना है, AC से मतलब इन दोनों से। आगे वाले में आगे वाला जोड़ो, आगे ऐसे जोड़ना आपको, ये दोनों आगे वाले, ये दोनों आगे वाले, बताओ क्या नाम है, x + 1, x + 1 बटा 2 और इधर क्या है 3 + 4 बटा 2। जो करता है वो काट दो, बाकी लिखो, देखो 2 से 2, इधर तो बचा है x + 1, इधर कौन बचा है 7, तो इधर भेज दो, x का मान आएगा 7 में से 1 गया, कितना आ गया, मैंने अभी बताया था x का मान 6 आएगा। अब ये चीज हम y के लिए क्या करें, देखो अब y वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये रहा y का फॉर्मूला। एक बार तो ज्ञात करेंगे हम AC से और एक बार हम ज्ञात करेंगे, अब y का लेना मतलब पीछे वाला मान लेना है, 2 और 6 और 5 और y, 2 और 6, 5 और, चाहे इधर से ज्ञात करो तो इधर से y आएगा बीच वाला। जो करता है वो काट देते, देखो 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 5 प्लस, इधर भेज दो, y का मान आएगा 8 में से 5 गया, कितना आएगा, ये आ गया 6 और 3। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। और उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब यहां पर देखो ये इसके शीर्ष दे रखे, बताओ ये मान लो A है, कितना देर का है 3 0, ये आपका B है तो कितना देर का है 4 5, एक देर का है C पॉइंट, कितना देर का है -1 और 4, एक देर का है D पॉइंट, जो देर का है -2 और -1। हमें ज्ञात करना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें क्या ज्ञात करना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों को आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब विकर्ण कौन से हैं, तो उसका भी ध्यान रखना आप, 1/2 विकर्ण होते हैं ये भुजा और ये भुजा, मतलब मुझे AC दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और मुझे BD की दूरी भी क्या करनी पड़ेगी,
जैसे ये सवाल 7.1 में आना चाहिए था, क्योंकि दूरी तो वहां पर है, यहाँ तो अनुपात वगैरह है। तो ये क्या है, आपके दूरी वाला सूत्र है। दो दूरी ज्ञात करेंगे। बताओ दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे AC की दूरी, फिर ज्ञात करेंगे हम BD की दूरी। तो पहले ज्ञात करते हैं AC की दूरी ज्ञात करो। आगे वाले में आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में पीछे वाला। तो 3 में से घटाएंगे माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और पीछे वाला घटाओ। 4 में से गया 1 का, 3 और 1 कितना, 1 है ना, 0 है इधर, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1, और ये भी। और जब संख्या सेम आती है ना, उत्तर हम क्या लिखते हैं? 2। क्या लिखेंगे? 4 वर्गमूल 2। अब हम लेते हैं BD की लंबाई ज्ञात करनी। बताओ ये दूरी कितनी, ये ज्ञात करना। एक विकर्ण ये हो गया, अब ये ज्ञात करेंगे। 4 और माइनस का 2, 4 में से घटाओ माइनस 2 का होल स्क्वायर, पीछे वाला 5 और 1, 5 में से घटाएंगे माइनस 1 का, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2, 5 और 1 दोनों सेम है, 2। सूत्र के हिसाब से जमा संख्या देखो, ध्यान दो, 1/2 इंटू AC का मान कितना आया? 4 वर्गमूल 2, और ये कितना आया? 6 वर्गमूल 2। अब ध्यान देना, 1/2 का 1/2, 6 चौक, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर क्या आता है? 2। क्या आता है? और 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आया? 24 आएगा। 24 मात्रक स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। यहां पर इकाई भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे? इकाई का स्क्वायर, या लिखो वर्ग इकाई भी वर्ग भी लिख सकते हो चाहो। ये क्षेत्रफल से ज्ञात करना है। ये 7.1 का क्वेश्चन है, तो 7.2 में दिया हुआ है।